नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रियासत। देश जब आज़ाद हुआ था तब तकरीबन 500 से 600 रियासतें देश में थी। उनमें से थी एक त्रावणकोर रियासत। तो आज का टॉपिक है त्रावणकोर रियासत के बारे में। ये थी वो पहली रियासत जिसने मना कर दिया भारत में विलय होने से, यानी भारत का हिस्सा बनने से इस रियासत ने साफ मना किया और सबसे पहली रियासत थी मना करने वाली। साथ ही ये पहली रियासत थी जो सीधा लड़ी थी यूरोपियन से 1741 में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज को इन्होंने हराया था बैटल ऑफ कोलाचेल के अंदर। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस त्रावणकोर रियासत के द्वारा कौन कौन से सिक्के जारी किए जाते हैं और उन सिक्कों की क्या है आज की डेट में कीमत, और कौन कौन से राजा हुए हैं त्रावणकोर रियासत के अंदर। ये सारी जानकारी आज की वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम बताने वाले हैं आपको साउथ इंडिया की उस पावरफुल रियासत के बारे में जिसको बोला जाता है प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रावणकोर। साल 1729 मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर रियासत की नींव रखी। काफी टैलेंटेड और काफी हिम्मती योद्धा जो कि राजा बने त्रावणकोर रियासत के, और नींव रखी इन्होंने त्रावणकोर की। साथ ही इन्होंने एक लड़ाई जीती डच ईस्ट इंडिया कंपनी से जो लड़ी गई थी 1741 में बैटल ऑफ कोलाचल, और इन्होंने एक डच जहाजी बेड़े को हरा दिया जो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त जितनी भी रियासतें थी वो कभी भी डायरेक्ट नहीं लड़ती थी यूरोपियन शक्तियों के साथ। तो ये पहला रियासत थी जो 1741 में लड़ती है और जीतती भी है। मार्तंड वर्मा जो इस रियासत के संस्थापक हैं, नींव रखने वाले हैं, 1729 से लेकर 1758 तक यहाँ के राजा रहे। काफी रिलीजियस व्यक्ति थे, और पद्मनाभम स्वामी टेम्पल का नाम आपने जरूर सुना होगा। उसको एक तरह से खजाने को देने वाले, उसके अंदर गोल्ड देने वाले यही थे, क्योंकि इन्होंने अपने पूरे राज्य को डोनेट किया। उन्होंने बोला कि जो पद्मनाभन स्वामी हैं यानी लॉर्ड विष्णु हैं, वही इस राज्य, इस रियासत के असली मालिक हैं, हम उनके दास हैं। तो इसीलिए वो एज ए दास, एज ए सेवक सेवा करने लगे पूरी रियासत की, और लॉर्ड विष्णु को उन्होंने बनाया उस रियासत का मुखिया। उसके बाद जो उनके भविष्य में जो सक्सेसर हुए, उन्होंने भी उसी प्रथा को सक्सीड किया, और वो भी रिलीजियस थे। उसमें बहुत सारे रूलर आते हैं। रामा वर्मा आते हैं, रामा वर्मा सेकंड, रामा वर्मा थर्ड, रामा वर्मा फोर्थ, और सन 1949 तक डिफरेंट रूलर आते रहे। लेकिन टेम्पल जो पद्मनाभम स्वामी टेम्पल था उसके प्रति अटूट श्रद्धा थी हर राजा की, क्योंकि जो शुरुआत हुई थी 1729 में और 1750 के अंदर जो मार्तंड वर्मा ने अपने राज्य को डोनेट किया था, वो सब फॉलो करते रहे। अगर हम बात करें त्रावणकोर रियासत के द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बारे में, तो दोस्तों त्रावणकोर स्टेट का जो है सिक्का है ये ₹1/2, इस पर लिखा है 1118 त्रावणकोर बाला रामा वर्मा। दोस्तों 1118 का मतलब है कि जो त्रावणकोर के जो साल होते हैं वो 824-825 से शुरू होते हैं, यानी जो उनका पहला साल होगा वो 824-825 एडी से होगा। तो अगर आप इसमें 824 जोड़ देंगे 1118 के अंदर, तो ये जिस साल का सिक्का है उस साल का ये आ जाएगा। जैसे कि ये बालारामा वर्मा का है, अगर आप इसमें 824 जोड़ेंगे तो तकरीबन ये 1936 के आसपास का डेट आएगा। 32-33 जो भी आप ऐड करके पता कर सकते हैं। ये ₹1/2 का कॉइन है। और अगर हम इसके बैक साइड में जाएंगे तो ये त्रावणकोर का जो फ्लैग का जो सिंबल था शंख, उसकी फ़ोटो है। इसी तरीके से हमारे पास और भी कॉइन्स हैं, ये काफ़ी रेयर होते हैं। एक कॉइन की कीमत 4000 रुपये से लेके 10 से 15,000 तक हो सकती है। ये रामा वर्मा का 1107 का है, वो बाला रामा वर्मा थे, ये रामा वर्मा हैं, और ये ₹1/2 है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर ₹1/4 भी आते हैं, ये भी काफ़ी रेयर होते हैं। ये देखिए रामा वर्मा 1/4 1116। तो इसके बैक साइड में भी देखिए शंख है, और मैंने आपको बताया था इसके अंदर चक्रम्स आते हैं। ये देखिए ये 2 चक्रम का कॉइन है, बहुत छोटा कॉइन है, रामा वर्मा 4 का, और यहाँ पर लिखा हुआ है 2CHS 2। तो ये 2 चक्रम का कॉइन है। साथ ही इसके अंदर दोस्तों एक फनाम भी आते हैं, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं इसके बैक साइड में जाऊँ, ये देखिए
फनम, फनम लिखा हुआ है, 7 फनम जो है दोस्तों वो 1 रुपये के बराबर होते थे। यानी अगर आपके पास 7 फनम हैं तो 1 रुपये के बराबर होते हैं। तो इस तरह के जो कॉइन्स जारी किए गए थे त्रावणकोर स्टेट के द्वारा, ये काफ़ी कलेक्टेबल थे और ये आज की डेट में भी काफ़ी कलेक्टेबल हैं। ये कम मिलते हैं बाकी कॉइन्स के मुकाबले। जब देश आज़ाद होता है 1947 में, तो जो त्रावणकोर के दीवान थे वो बहुत पावरफुल थे। इवन जो वहाँ के रूलर थे बालारामा वर्मा, उनसे भी बहुत पावरफुल थे, क्योंकि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे यानी जो कि तंत्र था पूरा, उस पर बहुत मोटी पकड़ थी, यानी बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना त्रावणकोर इतना स्ट्रॉन्ग रूल करता है, और उसकी लिटरेसी रेट भी बहुत हाई थी, नंबर 1 थी लिटरेसी रेट। यानी केरल का जो साक्षरता दर है वो आज़ादी से पहले ही रैंक 1 पे है, ऐसा नहीं है कि अभी हो गया है, वो पहले से ही नंबर 1 पे थे। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा, उन्होंने माउंटबेटन को चिट्ठी लिखी कि त्रावणकोर जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहता है, यानी वो ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है ना इंडिया के साथ जाना चाहता है, वो एक अलग देश बनना चाहता है, त्रावणकोर कंट्री बनना चाहता है। तो इसके बारे में काफ़ी देर तक इवन मोहम्मद अली जिन्ना ने भी उनको सुझाव दिया कि वो हमसे मिल जाइए, पाकिस्तान से मिल जाइए, लेकिन वो उनकी एक जिद थी वहाँ के जो दीवान थे कि वो एक इंडिपेंडेंट देश बनना चाहते हैं। लेकिन 1 साल के बाद यानी संविधान बनने से पहले ही जो उनके दीवान हैं उनके ऊपर हमला होता है, और उसके बाद वो सोचते हैं कि हमें इंडिया में ही मिलना चाहिए। तो एक काफ़ी लंबी प्रोसेस थी, जिसके बाद दीवान माने इंडिया में मिलने के लिए। शुरुआती जो दौर था आज़ादी के बाद, उस वक्त उनकी मेंटेलिटी थी कि वो एक इंडिपेंडेंट देश बने, जो बाद में बदली, क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा था, पढ़े लिखे लोग थे, और जो उनके पास सोने की जो भंडार था वो मेन चीज़ थी, जिसकी वजह से उन्हें लगता था कि वो इंडिपेंडेंट रहेंगे तो ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।